इस पेड़ पे अक्सर एक औरत को जो है लटकते हुए देखा गया है इधर। अच्छे और बुरे मामला दोनों होते हैं। निकलो यार यहाँ से। हाथ से ही काम नहीं कर रहा है। जिन्नातों का बसेरा है। EMF लगातार रीडिंग दे रहा है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे सर्विस स्टेशन के बाहर जहाँ पहले बताया गया था वासिल कि यहाँ पर पहले ग्रेवयार्ड हुआ करता था और बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो ये सर्विस स्टेशन बनाया गया। काशिफ, इस सर्विस स्टेशन की हालत से ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 5 से 10 साल पुराना है ये और बंद हो चुका है। काशिफ, अगर तुम इसकी पूरी ये स्लाइडिंग देखो तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो है ना वो गाड़ियाँ आ सकती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से कि उस वक्त मैकेनिक यहाँ से जो है ना इंजन के काम करते होंगे, जो भी काम इंजन वगैरह के, ऑयलिंग के। अगर तुम ज़मीन पे देख सकते हो तो यहाँ की ज़मीन भी काली है। अच्छा, बात की जाए तो ये जो जगह है ये वैसे भी बड़े ट्रक्स के लिए है वासिल, जो बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं, और साथ साथ सस्पेंशन वगैरह काम भी इस तरह की जगहों पे किया जाता है। ये इस जगह के थोड़े से बाहर की तरफ जो है वो 2 बाथरूम बने हुए हैं, उस वक्त के ज़माने में काम आते होंगे। और अभी तो है बिल्कुल इनकी चौखटें भी टूट चुकी हैं और बिल्कुल ही खस्ता हालत में, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में। खैर, आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो कचरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसके साथ साथ ये जो लोहे के जो इतने बड़े बड़े खंभे से रखे हुए हैं, शायद उस ज़माने में ये लोग इसको मज़ीद बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो क्या वजह है आखिर कि ये सर्विस स्टेशन मज़ीद नहीं आगे बन सका। अच्छा, अगर नीचे की तरफ आऊँ तो देखा जाता है कि ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और अगर पीछे की तरफ देखें तो सिंपल एक छोटी सी जगह बनी हुई है। एक बराबर में एक कमरा है टूटा हुआ जहाँ पर मुख्तलिफ झाड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और साथ साथ जब इस जगह को ख़त्म किया गया तो आप देख सकते हैं कि तोड़ने की इस जगह को कोशिश भी की गई थी, लेकिन अभी तक ये जगह टूटी नहीं है। ये इसमें क्रैक वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं कि इसमें जगह जगह पर क्रैक हो चुके हैं। साथ साथ ये भी एक जगह है बराबर में, यहाँ पे शायद ऑफिस वगैरह हुआ करता होगा इस जगह का, लेकिन इसके दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है। और ये जगह जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, वो उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस ताले को नहीं खोल सकते, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और शायद चाबी भी उनके पास नहीं है इसकी। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की आज की जगह है वो यहाँ ये सर्विस स्टेशन है, क्योंकि कब्रिस्तान के ऊपर होने की वजह से काफ़ी हादसा रोनुमा हो चुके हैं। लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों के साथ साथ प्रॉपर अटैक भी हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर क्या होता है। ये कमरे नुमा जगह है, शायद किसी काम की वजह से या सामान वगैरह रखने के लिए बनाई गई होगी। पहले जो गाड़ी की चीज़ें वगैरह सेट करने के लिए सामान यूज़ किया जाता है वो शायद यहाँ लगाते होंगे, लेकिन इसको जिस तरह से तोड़ा गया है ये कुछ अलग बात लग रही है मुझे, जिस तरह से टूटी हुई है। साथ साथ आगे आते हैं तो आगे के जो कमरे हैं वो भी बंद हैं, उनके ऊपर भी ताले लगे हुए हैं, और इतने पुराने ताले हैं कि इसके ऊपर लगा हुआ जंग वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा, इस जगह के बराबर में अगर मैं बात करूं तो इस जगह के बिल्कुल बराबर में एक पेड़ मौजूद है, और इस पेड़ के बारे में बताया गया है कि इस पेड़ से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। और जब यहाँ पर लोग काम किया करते थे, वर्कर्स काम किया करते थे इस जगह पर, तो इस पेड़ के पास से मुख्तलिफ़ हादसा रोनुमा हुए थे और उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र भी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार है। निसार भाई जी। निसार भाई, यहाँ पे काम करते हुए आपको कितना वक्त हो गया? मुझे 14 साल हो गए इधर। 14 साल हो गए जी। तो यहाँ की क्या ऐसी, मतलब क्या, क्यों हमें कंप्लेन करके हमें बुलवाया गया, क्या ऐसा रीज़न है यहाँ का? यहाँ ऐसा है सर कि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी लगती है, अक्सर रात को भी इधर आते हैं ड्यूटी के ऊपर, तकरीबन 1 बजे 12 बजे कभी इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अक्सर आवाज़ें आती हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं, कभी ऐसे कुछ चीखने की, दौड़ने की आती है। तो अक्सर बहुत से लोगों ने यहाँ वहाँ से बाहर से देखा, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, इस पेड़ पे अक्सर एक औरत को जो है फंदा गले में डला हुआ लटकते हुए देखा गया है इधर। और मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये अपने कमरे जो देख रहे हो आप सामने ना, ये रूम जो बने हुए हैं, इनके अंदर ये बच्चे खेलते कूदते, दीवारों पे चढ़ते हुए,
कभी उन्होंने मतलब कपड़ों से भी बेनियाज होते हो मासूम बच्चे, इस तरीके से उनको यहाँ देखा गया है। चीज़ें देखी हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या कभी इन चीज़ों ने नुकसान पहुँचाया है? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाया हमें। नुकसान नहीं पहुँचाया? नहीं, खाली ये है कि मतलब एक थोड़ी सी वो अपनी दहशत दिखाते हैं बस। यहाँ पर शायद वॉशिंग की जगह है जहाँ पर गाड़ी वॉश की जाती है, तो ये वो रिग वगैरह लगी हुई है जिसके ऊपर गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी लगाने के बाद फिर गाड़ी को उठाकर फिर वॉश किया जाता है। तो ये भी एक वो जगह है, ये शायद यहाँ पे वॉश की जाती होगी, लेकिन ये जगह भी बंद कर दी गई है। साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा बैकयार्ड भी है, और इस बैकयार्ड में अगर मैं अंदर आऊँ तो यहाँ पर एक टैंक वगैरह बना हुआ है जिसमें शायद पानी वगैरह स्टोर होता होगा इस गाड़ी वॉश करने के लिए। और साथ साथ फिर अगर हम और आगे आते हैं तो ये एक छोटी सी जगह बनी हुई है इस पूरी जगह के बीच में, और हर तरफ के हर कमरे पर ताले लगे हुए हैं, और सिर्फ ये वो जगह खुली हुई है जहाँ पर ये मशीनरी रखी हुई है, और ये शायद ये पंपिंग मशीनें हैं जहाँ से पानी खींचकर जो है वो गाड़ियाँ वॉश की जाती थी। इसी तरफ इस जगह के बिल्कुल शुरू के हिस्से में यहाँ पर एक ये कमरा जो कि बिल्कुल मसमार हो चुका है, बिल्कुल टूट गया है, और इसकी हालत जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन इस जगह पे भी एक चीज़ है कि यहाँ पर भी हरे कलर के कपड़े बहुत हैं। अच्छा वासिल, एक चीज़ देखी जाए तो ये जो है शायद ऑफिस वगैरह होता होगा उस ज़माने में जब यहाँ पर वर्कर्स काम किया करते होंगे, उनके अंदर गाड़ियों की तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं, एक प्रॉपर एक रूम बना हुआ है ये। बिल्कुल काशिफ, ऊपर की जो टीनें वो भी टूट चुकी हैं, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई निज़ाम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम EMF यूज़ कर सकते हैं, EMF भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पर हम अपना EVP रिकॉर्डर भी उस पेड़ के पास यूज़ कर सकते हैं जहाँ से लोगों को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दी है। तो ये हमारी एक जगह है आज की, और यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज रात में। देखने में तो जगह काफ़ी छोटी है और मुख्तलिफ जगहों से टूटी भी है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें यहाँ बताई गई हैं वासिल वो हैरत अंगेज़ हैं। तो देखते हैं यहाँ पर रात को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे सर्विस स्टेशन के बाहर जहाँ पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था और बाद में उसके ऊपर सर्विस स्टेशन बना दिया गया वासिफ, और बाद में बताया गया कि यहाँ से मुख्तलिफ हादसात भी यहाँ पर रौनुमा हुए लोगों के साथ। काशिफ, यहाँ पे एक बड़ी हैरानकुन बात है कि जो दरख्त उन्होंने हमें बताया वहाँ पर एक बाकायदा लड़की को फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखा गया। तो ये ऐसी पहले कहानी हमने कभी नहीं सुनी थी, और ना ही इस तरह की कोई चीज़ जो है वो किसी भी बंदे ने हमें बताई थी या वहाँ के किसी भी इलाका मकीन ने हमें बताई थी। अच्छा, तो इसका कोई रीज़न बताया उन्होंने? काशिफ, इसका रीज़न तो खैर नहीं पता, क्योंकि लाजमन सी बात है इस जगह पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, तो उनको यहाँ पे काम करते हुए 14 साल गुजरे थे। तो इन 14 सालों में उनके सामने इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ था। चलो खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है। इस वक्त रात की काफ़ी तारीखी हो चुकी है और हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा गुप हो चुका है, और देखने पर हमें कोई ख़ास चीज़ असल सही से नज़र भी नहीं आ रहा। सिर्फ जो ये हमारी कैमरे की लाइट है, सिर्फ इससे हम देख सकते हैं जो चीज़ है अपने इर्द गिर्द। काशिफ, देख कर आना, क्योंकि जालियाँ जो हैं वो टूट गई हैं, और ये जालियाँ शायद पहले जब वो गाड़ी वगैरह आती होगी ना इसके ऊपर, तो इसके ऊपर से उन्होंने प्रॉपर वो बनाया ताकि थोड़ा निकासी का निज़ाम वगैरह बनाने के लिए, पानी वगैरह ड्रेन करने के लिए बनाई होगी ये जगह, तो इसलिए अब उसकी हालत देख सकते हैं कि क्या उसकी हालत हो गई है इस वक्त। इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, देख रहे हो तुम, बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द कोई आवाज़, कोई भी ऐसी चीज़ महसूस नहीं हो रही है। मुख्तलिफ एक किसी के होने के जो ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ है आसपास में। आगे देखते हैं। तो इस वक्त हम उस जगह के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर गाड़ी को खड़ा किया जाता था, और नीचे अगर देखें तो
ये वही जगह है जहाँ से ऑयल वगैरह चेंज किया जाता है या सस्पेंशन वगैरह का काम किया जाता होगा। तो वासिल ज़रा ध्यान से आराम से उतरो यहाँ से, ताकि क्या हुआ? खिड़की इस हालत में पहले थी जब ट्रैकिंग के टाइम हम लोग आए थे, उस वक्त मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बंद थी। नहीं, ये खुला हुआ था। खुला हुआ था। अच्छा, इस वक्त मैं अपना EMF डिटेक्टर ऑन कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर कोई चीज़ करीब होगी तो ये यहाँ पर अलार्म देगा, क्योंकि जैसे कि हमने दिखाया था वासिल कि जितनी भी जगहें थी वहाँ पर लाइट की कोई सोर्स मौजूद नहीं थी, और जो वायर वगैरह थे वो भी काट दिए गए थे। अच्छा, ये जो जगह है ना, मैंने जो मतलब मेरे ख्याल से जब काम वगैरह हुआ था, वो जो औजार वगैरह लटकाने के लिए जगह होती है ना, ये शायद बदबू सूंघ रहे हो? ये बदबू देख रहे हो कैसी आ रही है? सुन रहे हो? अजीब व गरीब सी बदबू आ रही है। वो इसलिए आ रही है मेरे हिसाब से कि यहाँ पर मुख्तलिफ कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। काश गलाजत भी पड़ी हुई है। सारे जगहें बंद हैं, सिर्फ ये कुछ जगह जो है वो खुली हुई। ये जगह का अंदाज़ा है तुम्हें कि कितना वक्त हो गया इस जगह को बंद हुए हुए? काश मुझे यार ये क्या है? ऊपर था कुछ, ऊपर पेड़ के पास। अलार्म दिया इसने, अलार्म दिया, EMF ने अलार्म दिया इसको। ऊपर कुछ है। परिंदे उड़ के गए, हालांकि ना ही किसी चीज़ की कोई चीज़ लगी है, और परिंदे उड़ के गए दरख्त से, ना ही कोई चीज़ मारी है, ना ही हवा इतनी तेज है कि परिंदे उड़ सके। जब हम उस स्टेशन के पास इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो अचानक वहां वाक़े दरख्त पर से परिंदे उड़कर गए, जबकि हमें ये तक मालूम नहीं था कि वहां परिंदे मौजूद हैं। इसे एक डेंजर साइन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जानवरों को इंसान की बनिस्बत ख़तरे का अंदाज़ा कदरे पहले हो जाता है। जैसे ही मैंने एक बात की है कि यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है ऊपर की तरफ हमें महसूस हुई, तो वासिल EMF ने वाज़ेह तौर पर रीडिंग दी थी, एक हल्की सी एक जंप आई थी। एक अजीब सी ऑडियो डिस्टर्ब के साथ साथ एक चीखने की वाज़ेह आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई, जिसे वाज़ेह तौर पर सुना भी जा सकता है। बार बार मुझे कुछ ना कुछ ऐसी इंडिकेशन हो रही है कि शायद इस पेड़ के पास से जो ना कुछ चीज़ है जो मूव कर रही है, जो हिल रही है। मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल इस पेड़ के पास से हटते हैं और आगे की तरफ की जगह देख लेते हैं। अब तक अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिंध बैंक, कराची ता कश्मीर, तरक्की बेनजीर। कोई है यहाँ पर? उस तरफ और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। इस तरफ के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। इस टाइम हमें अब अपने इर्द गिर्द ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज़। सुनो, चुप होके सुनो एक मिनट। ठक ठुक जैसी आवाज़ आ रही है। मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। काश कभी हमें यहाँ से आई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? किस चीज़ की? इस तरफ। अच्छा, हमें अपने इर्द गिर्द से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें महसूस हो रही हैं और ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई चीज़ मौजूद है। कभी हम यहाँ आते हैं तो हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हमें दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाती हैं, और जब हम उस तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ से। साथ साथ हमारे साथ एक आलिम भी मौजूद हैं। और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद है ये एक स्टेशन है। इस स्टेशन के बारे में बताया गया था कि स्टेशन कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है, तो आप क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल शरन तो ये जायज़ नहीं है ना। जहाँ कब्रिस्तान हो वहाँ पे किसी भी किस्म का स्टेशन बनाना है, इमारत बनाना है, घर बनाना है, कोई भी दुनियावी काम के इस्तेमाल में लेना वो नाजायज़ है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर जो मदफून होंगे वो मोमिन भी होंगे और अज़ाब में भी होंगे और रहमतों के भी मामलात होंगे, तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। हदीस पाक में नबी पाक के एक साहबी ने कब्र पे खैमा गाड़ा
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है ये। तो उन्होंने देखा उसके अंदर एक बुज़ुर्ग जो है सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जब अर्ज़ किया तो नबी पाक ने फरमाया कि हाँ, ये सूरत अज़ाब क़ब्र को रोकने वाली है। तो इस हदीस से हमें पता लगा कि क़ब्रों के अंदर अच्छे और बुरे मामलात दोनों होते हैं। तो लिहाजा ऐसी जगहों के ऊपर जब ये बना दिए जाते हैं स्टेशन वगैरह, तो जिनके ऊपर अज़ाबात हो रहे होते हैं, तो वो भी बसा औकात इंसानों को दिखा दिए जाते हैं और तंग करती हैं और वो चीज़ें। चीज़ें तंग करती हैं। दूसरी वजह ये, मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो वाकई ये हकीकत है कि यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स हैं। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, यकीन जाने में जब से इधर आया हूँ ना, स्टेशन के ऊपर से आपने जब बुलाया मेरे को, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और ठंडक सी महसूस हो रही है। ये फीलिंग्स हकीकत है। आगे देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, और ये हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे, और अगर इनको कोई चीज़ फील होती है तो ये बताएंगे भी हमें, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी हमें आगे करते रहेंगे। तो आगे देखते हैं। क्या गिरा है? क्या गिरा है? क्या गिरा है? अभी हम उस जगह के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक एक अजीब व गरीब आहट हमें सुनाई दी, और वो आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई। आगे की तरफ गिरा, इस तरफ आओ। कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? ऐसा लगा कि किसी ने अभी कुछ चीज़ फेंकी हो, और फौरन इस तरफ आए हम लोग कि अभी अभी बिल्कुल बाहर की तरफ से कि आलिम साहब आए थे हमारे, और अचानक से यहाँ पे ऐसा लगा कि कोई चीज़ गिरी और बाकायदा इसकी आवाज़ आई है ज़ोर से। आलिम साहब, इसके बारे में कुछ कहेंगे आपके? ये जगह तो ऐसी वीरान है और ऐसी सुनसान है, यहाँ पर तो यकीनन किसी ने सरकस जिन्नातों का बसेरा है। ऐसी जगहों पर तो होते ही है, कसरत के साथ आबाद होते हैं। अब जब हम यहाँ पर दाखिल होंगे तो उनके मामलात में खलल पैदा होता है। तो ऐसा ना हो कि वो हमारे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। तो लिहाजा आफियत इसी में कि यहाँ से जो है जाना चाहिए। मतलब अभी जो हम काम कर रहे हैं खतरनाक है? जी हाँ, बिल्कुल, इसको रोक दें। ये मैं जगह बहुत जगहें देखी, लेकिन वाकई ये जगह इंतहाई ख़तरनाक, ये जगह इंतहाई ख़तरनाक, ये जगह इंतहाई ख़तरनाक। जब आलिम उस जगह के बारे में बता रहे थे तो मुझे अचानक एक अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी, और वो हल्की सी आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई। ये जगह इंतहाई ख़तरनाक, ये जगह इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक महसूस हो रही है। उधर से आवाज़ आ रही है, उधर से। मुझे एक अजीब सी आवाज़ महसूस हुई है उस तरफ से। रीडिंग है, ईएमएफ रीडिंग दी है, ईएमएफ ने एक जंप दी है। ये खंबा पड़ा हुआ है, जैसे तुमने देखा ये पोल पड़ा हुआ है, इस पोल को बजाने ऐसी आवाज़ थी, ऐसे कुछ बजाने जैसी आवाज़ थी पोल को। और मैं जब वहाँ पर मैं इनसे पूछ रहा था आलिम से, तो एकदम से फील हुआ जैसे यहाँ पर कोई चीज़ लगी हो पोल के ऊपर आकर। काशिफ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इन चीज़ों का जोर जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, समझ मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि मज़ीद हमें इन्वेस्टिगेशन में और ऐसा क्या चीज़ करनी चाहिए कि जिससे हम इस जगह को पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकें। अब आगे देखते हैं वो पेड़ की जगह के वीरान होने की वजह यही है कि ये कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। यहाँ तो आप नॉर्मल इंसान भी आए तो उसके भी जो है ना आवाज़ बाख्ता हो जाए वो। अच्छा, ये वो पेड़ है शाकिर साहब, ये वो पेड़ है जिस पेड़ के बारे में यहाँ के इलाका वकीलों ने कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई थी, और बताया था कि यहाँ पर मुझे जो बताया था कि यहाँ पे चीखो पुकार की आवाज़ें महसूस की हैं, जबकि वासिल को कुछ और ही बताया गया है। और यहाँ पे मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे एक खातून है जो कुछ गिरा है ऊपर से, कुछ गिरा कोई है? देख के वासिल, ये पत्थर आपने भी फील किया ना? जी हाँ, ये कुछ गिरा था ना ऊपर से? हाँ महसूस तो हुआ यहाँ से कुछ चीज़ गिरी है। दरख्तों पे अक्सर परिंदे होते हैं, यहाँ पर इस वक्त परिंदे भी नहीं है काशिफ। दरअसल बात ये है कि जिन्नातों का जहाँ बसेरा हो जाता है ना, वहाँ पर ये ख़तरनाक शक्लों में मुतशक्किल होकर आते हैं, ताकि लोग खौफज़दा होकर यहाँ पर आना जाना छोड़ दें। और ये जगह की वीरानी इस बात का सबूत है कि यहाँ कसरत के साथ जो है सरकस जिन्नात मौजूद हैं। उस जगह इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी ऑडियो बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, जबकि हमारे इक्विपमेंट में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देती।
हमारा मकसद यहाँ पे आपके किसी काम में दखलंदाजी करने का नहीं है और ना ही आपको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने का है। हमने उस जगह काफी देर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हमें कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका। यही वजह थी कि हमने उस बैकयार्ड की तरफ जाने का फैसला किया। अच्छा, हम दोबारा से उस बैकयार्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमें आवाज़ें महसूस हुई थी और इस वक्त हमारे साथ आलिम भी मौजूद है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस वक्त अब क्या फ़ील होता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द से हमें मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। और हैरानकुन बात यह थी कि ईवीपी रिकॉर्डर के साथ साथ हमारे कैमरों की भी उस जगह की ऑडियो ख़राब हो चुकी थी, जिसकी कोई भी वजह मुझे दिखाई नहीं देती। ये हो सकता है कि शायद वहाँ कोई चीज़ मौजूद हो। हमारे अल्लामा साहब के मुताबिक ये कह रहे हैं कि वो अंदर नहीं जाएंगे हमारे साथ इस बैकयार्ड में और उनको कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आप क्या जी हाँ, वो देखने से जो है खौफजदा मालूम हो रहा है इलाका जो है ना, लिहाजा वहाँ ना जाना बेहतर है। और अगर आप जा रहे हैं, ये बार बार कुछ गिर रहा है ऊपर से। कोई है अंदर? हमें उस जगह लगातार मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, फिर भी हमने अल्लाह का नाम लेकर अंदर जाने का फैसला किया। आलिम साहब हमारे साथ अंदर नहीं आए हैं, उनको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। भारी पत्थर ऐसा लगा हो, क्या कोई भारी चीज़ जो है वो ऊपर इसकी छत पे गिर रही है, ठीक है, या ऐसा फील हो रहा है कि शायद अंदर की तरफ गिर रही है और वो चीज़ हमें डरा रही है कि हम अंदर नहीं आए। इसी वजह से शायद आलिम साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि वो अंदर आने से भी मना कर रहे हैं। हमने उस जगह काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन हमें कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका। लेकिन ये बात ज़रूर थी कि वहाँ किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास बार बार हो रहा था। ब्रेक से पहले हम उस बैकयार्ड में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जहां आलिम ने हमारे साथ जाने से मना कर दिया था। हमने वहां काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन हमें कोई सबूत हासिल नहीं हो सका। यही वजह थी कि हमने स्प्लिट होने का फैसला किया। आगे की तरफ आओ। इस वक्त मैं एक बात ये बता दूं कि काशिफ जो है वो स्प्लिट हो गया है दूसरी तरफ और जगह बड़ी होने की वजह से मैं इसके दूसरी तरफ आ गया हूँ। मैं उस तरफ आ गया हूँ जहाँ पर अभी जब हम पहुँचे थे तो खुद ब खुद ही जो है वो परिंदे जो है वो दरख्तों से उड़ने शुरू हो गए थे। और अभी भी मुझे ऐसा ही कुछ फील हो रहा है जैसे मेरे अलावा दूसरी कोई एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने स्प्लिट होने के बाद सबसे पहले बाथरूम और ऑफिस की तरफ इन्वेस्टिगेशन को तरजीह दी, क्योंकि वहाँ बच्चों के बारे में बताया गया था। और मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये अपने कमरे जो देख रहे हो आप सामने ना, ये रूम जो बने हुए हैं, इनके अंदर ये बच्चे खेलते कूदते दीवारों पे चढ़ते हुए, कभी उन्होंने मतलब कपड़ों से भी बेनियाज होते हो मासूम बच्चे। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पर मैं मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी उस टाइम। ये बाथरूम है इस जगह का। मैंने अपना EMF यहाँ पर ऑन कर लिया है, तो अगर कोई भी गैर मरई ताकत हमारे करीब में होगी तो ये हमें अलार्म शो करेगा। रीडिंग आ रही है। कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? हमने मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे भी नस्ब किए थे ताकि अगर कोई चीज़ वहाँ मौजूद हो तो उसे कैप्चर किया जा सके। अच्छा, अजीबोगरीब चीज़ों की आवाज़ें आने लगी हैं हमारे इर्द गिर्द से, लेकिन फ़िलहाल हर कदम पे जैसे जैसे मैं मूवमेंट अपनी आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो मेरा EMF रीडिंग दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ हमारे साथ चल रही हो या हमारे करीब आई, बिल्कुल बहुत करीब। कोई है यहाँ पर? ये आवाज़ सुनी है? ये आवाज़ सुनी तूने? किसी कोई घुर्रा रहा हो, कोई इस तरह की आवाज़ थी है।
कोई ऐसा साइन दे सकते हो कि मुझे यकीन हो जाए कि इस वक्त आप यहाँ मौजूद हो? क्या हुआ? इस तरह पीछे बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है इस वक्त। हमें लगातार अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। वासिल के साथ यह हादसा रौनुमा होने के चंद लम्हे बाद ही एक बच्चे के बोलने की वाज़ेह आवाज़ हमारे ईवीपी रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई, तो हो सकता है कि उस वक्त वहां कोई चीज़ मौजूद हो। यार ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है जोर से। मैं लगा हूँ इस चीज पे यार। ज्यादा तो नहीं लगी वासिल तुम्हें? मेरे कंधे पे लगी है थोड़ी। यह हादसा रौनुमा होने की वजह से वासिल के काफी जोर से चोट लगी थी। यही वजह थी कि वासिल ने कुछ देर रेस्ट करने का फैसला किया। कम दिए मैं अपने इधर ध्यान से। मुझे पता है कि आप यहाँ इस कमरे में मौजूद हो। अगर आप यहाँ मौजूद हो तो क्या आप कोई साइन दे सकते हो? कुछ गिरा है ना ऊपर? मैं बज रहा है, लगातार रेटिंग दे रहा है मैं। कुछ गिरा है ना ऊपर? कुछ गिरा है ना ऊपर? उस जगह इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें महसूस हो रही थी, जबकि उस वक्त मैं और मेरा कैमरामैन के अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ गिरा है ना ऊपर? जबकि बाहर लगाए गए हमारे नाइट विजन कैमरों पर भी अब तक कोई भी सबूत कैप्चर नहीं हो सका था। काफी देर रेस्ट लेने के बाद वासिल ने इन्वेस्टिगेशन का दोबारा से आगाज कर दिया था। क्या मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? मैं यहाँ आपके सामने हूँ। क्या मेरे सामने आप अपने आप को जाहिर कर सकते हो? मेरे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि मेरा ईएमएफ भी ऑन था। अब रीडिंग आई कि उस वक्त मेरा ईएमएफ भी ऑन था। अगर कोई भी चीज़ मेरे करीब होती तो ईएमएफ को रीडिंग देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजीब सा फील हुआ ना यहाँ पे कुछ। मुझे पता है आप यहाँ मौजूद हो। क्या आप यही चीज़ दोबारा से कर सकते हो? क्या आप यही चीज़ दोबारा से कर सकते हो? एक अजीब सी आवाज़ आई थी और हम ऐसा निकलो यार यहाँ से, अभी बाहर निकलो। उस जगह आवाज़ों के साथ साथ लगातार हमारी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही थी, जिससे किसी चीज़ की मौजूदगी का वाज़ेह सबूत कहा जा सकता है। मेरा ये हाथ से ही काम नहीं कर रहा है। बार बार जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दर्द जो है ना वो बढ़ता जा रहा है मेरे हाथ में। यार मैं ये बता दूं कि इस वक्त मैं उसी पेड़ के करीब आ गया हूँ। ईएमएफ मेरा इस पेड़ के पास रीडिंग दे रहा है। मैं इस वक्त उसी पेड़ के पास खड़ा हूँ जहाँ पर यहाँ के जो वर्कर है जो यहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने खातून को देखा है जो फंदे में लटकी हुई अक्सर यहाँ पे नज़र आती हैं रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब, और इस वक्त तकरीबन वही टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि शायद वो हमें भी नज़र आए। वासिल उस पेड़ के पास काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन करता रहा, लेकिन उसे कोई भी सबूत हासिल नहीं हो सका। इसके अलावा एक नाइट विजन स्टैटिक कैमरा भी हमने उस पेड़ के पास लगाया हुआ था,
जबकि उस पर भी कोई भी सबूत कैप्चर नहीं हो सका। आज हम मौजूद थे एक ऐसे सर्विस स्टेशन पे जो कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और हमारे साथ मुख्तलिफ हादसा यहाँ रौनुमा हुए। हमारे आलिम को मुख्तलिफ चीज़ें महसूस हो रही थी और यही वजह थी कि उन्होंने आधी इन्वेस्टिगेशन से बीच में से जाना मुनासिब समझा। तो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ हुई और हमारे साथ EMF की कहीं कहीं रीडिंग भी आई और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ वाकई हो सकता है कि कोई चीज़ मौजूद हो। इसके साथ साथ जो हादसा मेरे साथ हुए हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया है और बाकायदा मेरा नुकसान हुआ है इस पूरे हाथ पे कि अभी भी जो है मेरा हाथ में दर्द है काफ़ी। तो इन चीज़ों को देख के साथ साथ EMF की रीडिंग को देख के और आलिम ने जिस जगह पे हमें जाने को मना किया था, ठीक है, उस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने से भी ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे हमारे अलावा भी कोई दूसरी एंटिटी मौजूद है। इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि शायद यहाँ कोई तो है।